चंपावत में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध। मकान ढहने से 5 व्यक्तियों के दबने की सूचना। डीएम ने अधिकारियों की छुट्टियां की निरस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र में की बैठक। बारिश और आपदा प्रबंधन पर जिला अधिकारियों से की चर्चा। जल निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने युवा धर्म संसद का किया उद्घाटन। युवाओं की ऊर्जा को शिक्षा देने पर दिया जोर। कहा, युवा भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यूसीसी पर समीक्षा बैठक। नियमावली के क्रियान्वयन के लिए सहयोग और समन्वय की अपील। गृह, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के सहयोग से प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के निर्देश। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने तहसील सदर का किया औचक निरीक्षण। देरी से आने वाले कार्मिकों के वेतन पर कटौती के दिए निर्देश। तहसील परिसर में गंदगी पर जताई नाराजगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि में आयोजित 2 दिवसीय युवा धर्म संसद में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला युग युवाओं का है। आने वाली चुनौतियां और भारत को विकसित देश बनाने में जो भविष्य में विभिन्न कार्य होने हैं, उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रहने वाली है और इस प्रकार की धर्म संसद के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिल सकती है। वहीं प्रदेश में वर्षा के कारण हुई क्षति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारिश का समय उत्तराखंड के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई जगह भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हुए, कई जगह अन्य आपदाओं के सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा जाए ताकि वहां रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। पूज्य महाराज श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय है कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग हो, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण हो, आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रसूता भारत माता माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश की युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का जो सप्ताह है, उस सप्ताह में देश भर के युवक युवतियों को, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, परास्नातक, स्नातक के छात्रों को एकत्र किया जाता है। 2 दिनों का सत्र होता है और व्याख्यान और संवाद के माध्यम से उनकी जिज्ञासा, समाज जीवन में विद्यमान जो प्रश्न हैं उन पर व्याख्यान होता है, परिचर्चा होती है। आज उसका उद्घाटन सत्र यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में था। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रीमान चंपत राय जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के इन महापुरुषों के द्वारा इसका उद्घाटन, उनका उद्बोधन हुआ है। उद्घाटन सत्र पूरा हुआ है। आज भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहां भी संपर्क कट रहा है या जहां पर भी सहायता की आवश्यकता है, वहां पर हमारे शासन के लोग पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहां भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद। उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा
कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। चमोली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण बंद मोटर मार्गों को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन रात दिन जुटा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेडा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी पत्थर गिरने के कारण सड़क को सुचारू करने में व्यवधान बना हुआ है। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कमेडा में मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि फंसे 130 तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने रात्रि विश्राम भोजन की व्यवस्था की है। में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेडा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं। सभी तहसीलों को, ब्लॉक्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी यात्रा को स्थगित रखें जब तक बारिश रुक जाती है। उसके बाद मार्ग खुलने पर ही यात्रा को सुचारू। श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन धाम में जलाभिषेक, पूजन, ध्वजारोहण, तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर श्री केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी जोर शोर के साथ लड़ने का प्रण लिया। इस दौरान धाम के तीर्थ पुरोहितों ने धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और यात्रीगणों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने कहा कि मौजूदा सरकार धाम की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। मंदिर की परंपरा और मर्यादाओं को खुद प्रधानमंत्री तोड़ रहे हैं। कृष्णा माई गुफा का नाम बदल दिया गया, मंदिर से 230 किलो सोना गायब कर दिया गया और पवित्र मंदिर की शिला को दिल्ली ले जाया गया। यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की आरती लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता। लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है। आज 252 की यात्रा किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और जरूरतमंद लोगों के लिए हैं। ऐसे में किसी को भी कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत सामने आती रहती है। एनडीडीए कॉम्प्लेक्स की काफ़ी शिकायत मिल रही थी। इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की कुछ हमारी जो लिफ्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनसे एविडेंस मांगा गया है एनडीडीए अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध करवाएंगे। और तहसील में जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और जो जन सुविधाएं कटिंग एज दी जाती हैं किया गया है। जो एम्प्लॉयज़ टाइम पे नहीं पहुंचे गए थे उनका एडिक्वेटली पनिश किया गया है। उनको जो बड़े बकायादार हैं उनको 1 महीने का समय दिया गया है हमने। 1 महीने में सारी वसूली संपन्न होनी चाहिए, उसके इतर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें केदारनाथ सीट से विधायक रही सैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही है। खासकर बीजेपी का इस सीट पर विशेष फोकस है। हाल ही में वह मंगलौर बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। भाजपा द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे, किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन से कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। चारधाम यात्रा में मौसम बड़ी बाधा बन रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि बीते दिनों केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसे प्रदेश सरकार ने सही कर दिया है, लेकिन लगातार भारी बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बीच बीच में यात्रा रोकनी भी पड़ रही है। इकतीस जुलाई को जो केदारनाथ घाटी में जो अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत युद्ध स्तर पर और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत त्वरित गति से कार्य करके उनको संपादित कर दिया था, मार्ग सुचारू कर दिए गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान में भी बहुत वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा हो रही है और केदार घाटी में खास करके काफ़ी वर्षा हो रही है। उसके कारण से जो पैदल मार्ग है या मोटर मार्ग हैं वो स्थान स्थान पर बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं वो निरंतर कार्य कर रही हैं और मार्गों को सुचारू बना रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से उत्तराखंड राज्य के चमोली से 10 जिलों में कहीं कहीं भारी के साथ ही आकाशीय बिजली की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने IRS से जुड़े समस्त अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा, आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा, आवागमन पर नियंत्रण रखा जाए। किसी भी आपदा, दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान किया जाए। मोटर मार्ग बाधित होने की दशा में सड़क निर्माणदायी संस्थाएं तत्काल सड़क खुलवाना सुनिश्चित करें। चंपावत जिले में 2 दिन से लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। 2 दिन से जहां टनकपुर, पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क कई जगह बंद पड़ी है। लोहाघाट में NH का 30 मीटर हिस्सा बह गया है, तो वहीं लोहाघाट की सीमांत ढोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई। मटियानी क्षेत्र में बादल फटने से 3 भवन भूस्खलन की जद में आ गए, जिसमें 5 लोग दब गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 4 लोग सुरक्षित बचा लिया। एक महिला लापता है, जिसकी खोजबीन जारी है। वही सड़क बंद होने व खराब मौसम होने से SDM सहित राहत और रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसे हुए हैं।
मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही है और कई लोग इसमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसा आया तो तेज रफ्तार या फिर नशे के कारण होते। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर आ रही थी। सुबह करीब 5 बजे ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। फायर अफसर मसूरी ये है 5:45 की लगभग ये घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फानन में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। चमोली जनपद में भी लगातार दूसरे दिन ऑरेंज अलर्ट के चलते झमाझम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते जनपद के 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दूसरे दिन भी डीएम की तरफ से अवकाश की घोषणा की गई। जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्र सहित नीति माणा बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में भी सितंबर माह में सीजन के पहले हिमपात होने से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में बारिश के चलते ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी भी उफान पर है। अच्छी खबर यह है कि ऑरेंज अलर्ट सर्द मौसम के बावजूद बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालु भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पूर्ण लाभ ले रहे हैं। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन न कराने वालों पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। पलटन बाजार में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद अब बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में मंगलवार बुधवार को पलटन बाजार इसके आसपास के बाजारों में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सभी का पुलिस लाइन और थानों में सत्यापन कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन की ड्राइव है। एक तो पर्पजली पलटन बाज़ार, चूँकि हमारा हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर लगातार आते हैं। तो इस बाज़ार में घटना होने के कारण विशेष सतर्कता के तहत जितने भी हमारा सत्यापन अभियान है, ऐसे लोग हैं जो फल ठेली लगा रहे हैं, जो वहाँ के नियमित रूप से दुकानदार नहीं है, लेकिन आके बाहरी राज्यों से या कहीं अन्य जगहों से आकर यहाँ पर फल ठेली लगाते हैं, जिनका कोई वेरीफाइड नहीं रहता है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्योंकि घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई ईव टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाजार में चल रहा है। साथ ही साथ इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ इस तरह की शिकायत है, पब्लिक द्वारा शिकायत की जा रही है, काफ़ी सारे लोग बाहर के आके बसे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उसको भी पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनका सत्यापन चल रहा है, जो निरंतर ऐसे क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार के मंगलोर कोतवाली के नसीरपुर कलां पुरकाजी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश मंगलौर में 7 सितंबर को ही लूट के मामले में शामिल था। वहीं बदमाश पर लूट, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था, जिसका नाम महराज है, वो
उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसमें फरार चल रहा है, जिसकी कॉम्बिंग अभी लोकल स्तर पर। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में 13-14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना। उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और यशनगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश भर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा कर दी है। अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, लेकिन चेतावनी की बात करें तो जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर पूरा कुमाऊं रीजन जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, ऐसी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद बागेश्वर जिले में भी झमाझम बारिश हुई। वहीं तेज बारिश के चलते गाजली गांव के आवासीय परिसर की छत टूट गई। प्रशासन को सूचना मिलने पर कलेक्टर आशीष भटगाई ने खुद मोर्चा संभाला। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपडेट लेते हुए आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बोला बेटा क्या हुआ है, मकान टूट गया। मैंने बोला हाँ सर, 2 दीवारें पूरी टूट रखी हैं और छत नीचे आया है और पानी जो है छत से, जो पुराना मकान है वो जो हम पहाड़ी भाषा में पाल बोलते हैं, पाल में पानी आके वो गोट मार रहा है। बच्चे मेरे गोट में खाना बना रहे हैं और रहने के लिए माँ बाप भी हैं मेरे साथ में और बच्चे भी हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं। और उसके बाद जो है कुछ मुआवजा मिला था मेरे को, जो 9,000 रुपया दिया था, उससे मैंने पोल काट के लेके आया था और लेबर लगाई थी और छत पे लगाई थी। कल रात को भीषण बारिश के कारण दीवार भी गिर चुकी है और छत भी नीचे आ चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य के कई बिंदुओं को लेकर राजीव भवन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य के हालात बहुत खराब है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के सीएम को राज्य की तरह काम न करने की नसीहत दी है। धस्माना ने कहा कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को पता ही नहीं कब उनके विभाग के तबादले या पदोन्नति कर दी जाती। साथ ही कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। महिला पर लगातार अपराध हो रहे हैं और अपराधी भाजपा के कुनबे के होते हैं। राज्य में इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है। चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज कोई प्रदेश के अंदर है नहीं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।